हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष सूचना के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। खास करके आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इसी सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा कि अब आपके जितने भी सिम कार्ड हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक कार्ड चलाएगा या 10 लाख रुपए जुर्माने लगाए जाएंगे। 52 लाख से ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड बंद कर दिए गए। जब हम इस न्यूज की पड़ताल करते हैं, इसके तह में जाते हैं, तो हमें जो एक सच्ची सूचना प्राप्त होती है वह कुछ इस प्रकार से है। जो भ्रामक सूचनाएं हैं उनको निराधार करते हुए। तो तथ्यों की यहाँ पे पड़ताल करें तो विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर नो डाउट कुछ विशेष संदर्भ आपके सिम कार्ड के लिए लागू किए गए हैं, जो पर्याय के रूप में आपके अगले 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएंगे। अगर हम उन सारी बिंदुओं की यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत जो पड़ी वो यूं कि हमारे यहाँ पर आजकल आपने साइबर ठगी का नाम सुना होगा। साइबर क्राइम्स की जब बात की जाए तो इसके दिन ब दिन मामले इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को रोकने के लिए हमारे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस नियम को लागू किया जा रहा है। बेसिक अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं, सामान्य तौर पर एक पहचान पत्र होता है और उसके आधार पे कई सारे क्या किए जाते हैं, आपके सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए जाते हैं और उनका दुरुपयोग बड़े स्तर पे किया जाता है, जिस कारण से हमारे यहाँ पर ऐसे साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि जो ठग होता है ना, वो अपनी एक्चुअल आईडी तो इस्तेमाल नहीं करता है, वो किसी दूसरे की आईडी का इस्तेमाल करके आपसे ठगता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा, आपके दुकानदार जो आपका पहचान पत्र रखवाते हैं वही लोग एक साथ कई सारे सिम कार्ड वगैरह को जारी कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं इन साइबर अपराधियों के माध्यम से प्रयोग में लिया जाता है। तो अब सरकार ने कहा कि जब एक व्यक्ति के नाम से एक प्रमाण पत्र है तो उसका केवल एक कार्ड, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के प्रमाण पत्र के कई सारे कार्ड आपके जारी कर दिए जाए और जिसका प्रयोग ये साइबर अपराधियों के माध्यम से किया जाए और लोगों को क्या हो, इसका नुकसान मिले। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस बिंदु को यहाँ पर रेखांकित किया गया। वर्तमान अगर देखा जाए तो हमारे अश्विनी वैष्णव जो संचार मंत्री हैं, इनके माध्यम से कुछ बातों की पुष्टि भी की गई। खास करके कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए जो बताते हैं कि लगभग 66,000 से ज्यादा धोखाधड़ी वाले जो आपके व्हाट्सएप अकाउंट होते हैं उनको भी हमने बंद कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे फर्जी अकाउंट चलते रहते हैं। इसके अलावा 67,000 से ज्यादा सिम कार्ड डीलरों को इन्होंने क्या किया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा सड़क किनारे वो छाता लगा के बैठे रहते हैं कि ये सिम कार्ड लीजिए तो 1 महीने का रिचार्ज फ्री, ये गिलास फ्री, ये टेबल आपका फ्री। अगर इनकी बात की जाए तो इनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, एक दिन के लिए मिलते हैं, दूसरी जगह दूसरे दिन के लिए मिल जाते हैं। तो इनका एक आधार रखा जाए कि भैया ये जो सिम कार्ड बेचने वाले हैं ये वास्तविक व्यक्ति हैं, कंपनी के द्वारा ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है। तो इन संदर्भों में ब्लैकलिस्ट किया गया। साथ ही साथ 52 लाख से ज्यादा ऐसे मोबाइल सिम कार्ड को बंद किया गया जो फर्जी तौर पे बिना किसी मानक के चलाए जा रहे थे। और इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा वैलेट अकाउंट को बंद किया गया जो सामान्यतः आपके साइबर ठगी में संलिप्त थे। अक्सर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपके भी कई सारे फेमस पर्सनालिटी के मैसेज आते हैं कि हमारी मम्मी बीमार है, हमारा दोस्त बीमार है, इतना पैसे करवा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, ये अकाउंट नंबर है। आप समझिए वो जो ठग होता है उसका वो वास्तविक नंबर नहीं होता है, वो किसी दूसरे का अकाउंट इस्तेमाल करके आपसे ठगी करता है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं को रोकने के लिए क्या किया गया, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब बेसिक अगर देखा जाए तो नियमावली जो है वो आपके 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिसके अंदर सिम कार्ड के नियमों में परिवर्तन होगा। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसके लिए क्या क्या प्रयोजन करता है, तो सबसे पहली बात जो नए नियम है उनके अनुसार ये बताया गया कि जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एयरटेल जियो के जो विशेषतः टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनके जो आपके सिम बेचने वाले रिटेलर होते हैं, उनका सीधा शब्दों में क्या किया जाए, केवाईसी कराया जाए। जब केवाईसी कराया जाएगा इसका मतलब अब वो लोग बाध्य हो जाएंगे कि वो फर्जी प्रकार का कोई बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी लगाम लगेगी। तो पहली बात दुकानदारों का यहाँ पे केवाईसी कराया जाएगा और साथ ही साथ बिना केवाईसी वाले अगर कोई ऐसे व्यक्ति टेलीकॉम से संबंधित हैं जो सिम कार्ड बेचते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सीधे 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए चूंकि ये नियम आपके 1 अक्टूबर से लागू होने हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको 30 सितंबर 2023 तक अपना केवाईसी वगैरह करवा लेना है। और साथ ही साथ इसके लिए उपभोक्ताओं का परिप्रेक्ष्य भी परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह, फेस रिकॉग्निशन वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आपके सिम कार्ड वगैरह जारी किए जाएंगे। हालांकि चूंकि 1 अक्टूबर से ये नियम लागू होगा तो नियम क्या कहता है, नियम के जो कहने का एक आधार है वो सीधा सा है कि हमें धोखाधड़ी रोकना है और धोखाधड़ी रोकना है और सिम कार्डों की जो अवैध बिक्री है उसको एक तरीके से रोकना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में चूंकि 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो रहा है तो टेलीकॉम ऑपरेटरों को यह आदेश दिया गया कि 30 सितंबर से पहले अपने जितने भी पॉइंट ऑफ सेल जो आपके दुकानदार हैं उनका क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करिए।
और रजिस्ट्रेशन करने के अलावा आप उनका केवाईसी कराइए। डीओटी अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जब बात की तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर कोई आपके पास अपंजीकृत डीलर है तो इस परिपेक्ष में ध्यान रखिएगा कि अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बाद में वो सिम कार्ड बेचता पाया जाता है तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई कि सिम कार्ड बेचने वाले जितने भी आपके डीलर होंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा केवाईसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन किसके माध्यम से, तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंतर्गत किया जाएगा, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे सिम कार्ड को बेचने वाले लोग कौन है और ये वास्तविक हैं या फिर फर्जी वाले हैं। साथ ही साथ चूंकि वर्तमान में सिम कार्ड बेचने वाले जो व्यापारी होते हैं ये तुरंत ये सारे काम कर नहीं सकते, तो इन्हें 12 महीने का समय भी दिया गया कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लेकिन वेरिफिकेशन लेट लपेट कराते रहिए। लेकिन ये बात पुख्ता है कि 1 अक्टूबर से नियम है, तो आपको रजिस्ट्रेशन, केवाईसी और वेरिफिकेशन ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तभी आप इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। बेसिक सीधा सा संदर्भ है कि हमारे यहाँ पर मोबाइल सिम कार्डों की अवैध बिक्री को रोका जाए और जो साइबर ठगी जैसे अपराध हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। खासा ध्यान रखिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बिंदु आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे सरकार के माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया, संचार सारथी पोर्टल। कभी भी आपको लगता है कि हमारे नंबर कितने जारी हुए हैं हमारे पहचान पत्र के ऊपर आधारित, तो आप यहाँ से इसको जांच ले सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस पोर्टल पे आप जाके अपने नंबर को डाल करके चेक कर सकते हैं अपने पहचान पत्र के आधार पे कि आपके नंबर से कितने, खास करके आपके पहचान पत्र नंबर से कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं। अगर आपका वास्तविक नंबर है तो अच्छी बात है, अगर कोई आपको फर्जी लगता है उसे आप यहाँ पर रिपोर्ट करके सीधे ब्लॉक भी करवा सकते हैं। अच्छा, इस पोर्टल की खास बात और है कि अगर आपका कभी बाई चांस किसी कारण से मोबाइल गुम हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो उस कंडीशन में आप इस पे पोर्टल पे जा करके अपना संबंधित सूचना को दे देते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, आपके खोए हुए या चोरी हुई मोबाइल को भी इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा ये संचार सारथी पोर्टल भी बहुत पहले, लगभग मुझे लगता है 2-3 महीने पहले इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक अगर देखा जाए तो इन सारी सूचनाओं का एक विशेष आधार हमें चूंकि पता चला सोशल मीडिया के ही जरिए, तो हमने सोचा कि इस सूचना को खंगाल करके आप सबके पास एक जो वास्तविक जानकारी है उसे साझा किया जाए। बाकी और नए संदर्भों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसके माध्यम से ऐसी कुछ नवीन खबरें, कुछ नई सूचनाएं, पुख्ता जानकारी और विभिन्न प्रकार के जो क्लास के नोट्स वगैरह पीडीएफ होते हैं वो यहाँ पे आपके प्राप्त होते हैं और समय समय पे आपके क्विज वगैरह भी इस पे चलते रहते हैं। बाकी आज के संदर्भों को यही विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।